वेलकम टू सीएमएथ क्लासेस एंड सीएमएथ प्रैक्टिकल क्लासेस। ये हमारा जो लेक्चर है ये सीएमएथ क्लासेस के लिए भी उपयोगी है, सीएमएथ प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए उपयोगी है। तो हम जो वीडियोस डाल रहे हैं वो दोनों पे डालेंगे, ठीक है। और आप इसमें देखेंगे कि जो एक डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने लास्ट टाइम में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड सिखाया था, ठीक है। अब मैं उसी के अंदर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपको सिखाता हूँ। तो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अपनी चीज दी है। परचेज कॉस्ट हमारी 10 लाख है, 10 साल की उसकी लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है। डेप्रिसिएशन की बजाय यहाँ पे आपको एक डेप्रिसिएशन रेट मिले, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट हमने लिया, लेट इट बी 20%, ठीक है। जब यहाँ पे 20% है तो 10 साल का मतलब नहीं उठता, वो जब तक चलेगी तब तक खत्म हो जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, तो कितना डेप्रिसिएशन होगा बेटा? हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 20/100 इंटू वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट कितना? 10 लाख। कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख इसका डेप्रिसिएशन हो। अब अगले साल में जो हम निकालेंगे सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन, बहुत आसान है ये, इसमें बिल्कुल मत घबराइए। स्ट्रेट लाइन में 10 ही लेते। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 20/100 इंटू 10 ही लेते, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे? 10 में से 2 घट गए, ठीक है। वैल्यू घट गई क्योंकि 10 लाख तो इसकी स्टार्टिंग में थी। 2 लाख घट के अगले साल के अब यहाँ पे 8 लाख है और 8 दूनी 16, 1,60,000, ठीक है बेटा। और थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20/100 कौन कौन बोलेगा? इंटू 64। हाँ जी, कितना आप बताओगे बेटा? समझ में नहीं आया ना? शक्ल बता दी ना, तभी तो कह रहा हूं। आप बताओगे? आया? नहीं आया समझ में? आपको आया? आपको आया? 6 लाख होगा। भाई जब भाई हाँ बताओ भाई। फॉर्मूला लगा था ये तो वैल्यू कितनी जो पहले साल थी 2 फोटो आ जाएगी भाई तुम्हारी। नहीं नहीं ले लो फोटो में, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई बात नहीं। जो फर्स्ट ईयर था कितना था वो 2 लाख। 2 लाख में फिर ये आपका लास्ट में बचा 1,60,000। अब 1,60,000 रुपये निकलेगा। यहाँ पे कितना लिखो बेटा? 1,60,000 नहीं, फिर हाँ 1,60,000 यहाँ पे 1,60,000। कोई बात नहीं है, साइंस साइंस के स्टूडेंट है, इन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ी, गलती हो जाती है, ठीक है। सही बताओ बेटा क्या आएगा? 640। आप सब थ्योरेटिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। क्या होता है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, अभी मेरा इंटरव्यू वाले भी आपको 7 या 8 इंटरव्यूज है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसमें आप उनको ध्यान से सुनिएगा कि इंटरव्यू में बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं। जनरल एंट्रीज में गलतियां होनी है, सब कुछ गलतियां होनी है। फिर सक्सेसफुल मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सक्सेसफुल हुआ है या इसका नहीं हुआ होगा या इसमें ये गलती रही होगी, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें समझना है कि हम खाली रट नहीं रहे। वहां पे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, काम कर रहे हैं रोजाना, खूब काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका काम क्या है? काम कर रहे हैं, बस रट गई है, कमांड रट गई है, चीजें रट गई हैं, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए क्या थी वैल्यू मशीन की, जोर की बोलिए, क्या थी वैल्यू मशीन की? 10 लाख। पहले साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख। कितनी हो गई घट के? 8 लाख। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 1,60,000। 1,60,000। तो 8 लाख में से 1,60,000 गए, 6,40,000। कोई कंफ्यूजन? कोई परेशानी? तो 6,40,000 हमारा यहाँ आ गया। 640 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 20%, तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 1,28,000, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी, मैं कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर रहा जी सर। आप ये मान के चलिए 6 लाख का 20% 1,20,000 और 40,000 का 20% 8,000। तो 1,20,000 और 8,000 दोनों का हुआ 1,28,000। आप क्या बता रहे हैं मुझे? मैं क्या सर 100 को ऊपर वाले 2 0 से 2 0 खत्म कर दूं? अरे बेटा बचपना गया ना मेरा, बचपना तो क्या वो किरी काटा खेलता था मैं बहुत ज्यादा, यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से इसके काट दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे तो क्या जरूरत है? यूज योर ब्रेन्स, फास्ट आइए ना, ठीक है। समझ में आ गए? बचपना गया, हम बड़े हो गए, ठीक है। बड़े हो गए तो हम मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको सिखा रहा हूं कैसे करोगे। 6 लाख का 20%,
किसी भी चीज का 10% एक जीरो हटाना होता है, तो 6 लाख का 20% कितना हो गया? 1,20,000 और 40,000 का 20% 8,000 कितना हो गया? 1,28,000। अब मैं बता रहा हूं आपको 100% जो रेगुलर में नौकरियां करते हैं बच्चे या वर्किंग करते हैं या जो बीकॉम के बच्चे हैं उनके खट से कैलकुलेटर खुल जाएगा, उस पर कैलकुलेशन कर। अरे भाई कैलकुलेटर तो सिर्फ चेकिंग के लिए, कभी कंफ्यूजन हो, मेंटल कैलकुलेशन मैक्सिमम कर। मुझे याद है जब मैंने अपना सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था, ठीक है, अकाउंट्स का एग्जाम था, एंड आई फॉरगॉट टू टेक द कैलकुलेटर, मैं भूल गया। पूरा एग्जाम आपको पता है सीए इंटरमीडिएट का कितना टफ होता है, ठीक है, मैं भूल गया। कैलकुलेटर कौन देगा मुझे क्लास में? मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैडम मेरा कैलकुलेटर तो मिस हो गया, मैं क्या करूं? तो मैडम ने भी थोड़ा सा देखा मेरी, तब कहते हैं देख लो बेटा कोई दे दे। तो हम बड़े सख्शाते हुए, परेशान होते हुए पूछा एक लड़के से, मैंने कहा भाई कैलकुलेटर दे देगा? तो उसने बड़ा अजीब सा चेहरा बनाया और मुझे कैलकुलेटर पकड़ाया। मैंने भी कोई बात नहीं, उसका रोल नंबर याद कर लिया, कोई टेंशन, लिख लिया भाई ये रोल नंबर हुआ। कैलकुलेटर लिया एंड यू वॉन्ट बिलीव विद इन 10 मिनट्स एक ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था, मुझे आज भी याद है, हायर परचेज का था, मुझे 1/21 यानी कि 5/105 था, तो 5 2 10 और 5 एकम 5, तो 1/21 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 21 से डिवाइड करना था, उसको रिवर्स कैलकुलेशन से। तो थोड़ा सा टफ था 21 से डिवाइड करना, बाकी सब मैं मेंटली कर चुका था, सब मैंने बिना कैलकुलेटर के मेंटली सॉल्व कर दिया था पेपर। उस एक कैलकुलेशन के लिए मैंने कैलकुलेटर लिया, 10 मिनट मैक्सिमम रहे होंगे शायद, 10 मिनट के अंदर मैंने पूरा खाका खींच रखा था जैसे ही बना दिया आपका, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर मैंने वो कैलकुलेशन करके उसको पकड़ा। कोई बात नहीं, पेपर देके आ गए, रिजल्ट आया बाद में। कितने मार्क्स आए होंगे मेरे आपके अंदर? देखो ये बहुत टफ है, तो ये नहीं कि हवाबाजी सर पढ़ा रहे तो सर के तो बहुत अच्छा आए होंगे। आपके अंदाजे में कितने मार्क्स आने चाहिए? एक बच्चा अकाउंट्स का एग्जाम देने जा रहा है, कैलकुलेटर भी भूल गया, सब कुछ भूल गया, क्या एग्जाम में मार्क्स रहे होंगे? 60-65 पहला आया भाई मेरे पास, आप बताइए। 70%। और बताइए, आप बताइए। 80%। क्यों बढ़ा रहे हो? इसलिए बढ़ा रहे हैं, जो रियलिस्टिक है, माइंड शार्प है, तो वो पढ़ने में। आप बोलो बेटा कितना है होंगे? 85। और बोलो 70 और 90 भी आ सकता है। ये तो अतिशयोक्ति हो गई है, ज्यादा बढ़ा के 66 नहीं बेटा, तो मैं गलत यहाँ है, 76। अच्छा कौन अप्रोक्स कौन? 76 मैंने अप्रोक्सीमेट बोला नहीं, Approx में मैं 76। अच्छा हूं। आई गॉट 76, ठीक है, 76 मार्क्स मेरे आए, ठीक है, तो मैंने वो एग्जाम क्लियर कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटर हमें चलाएगा, मैं इसलिए आपको एग्जांपल दिया। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम कैलकुलेटर ले जाना भूल जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कैलकुलेटर ले जाना भूल गए, फिर नहीं होता कुछ भी, फिर तो आदमी का दिमाग ब्लॉक हो गया, ब्लॉक जिसको कहते हैं दिमाग का मेंटल ब्लॉक। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये छोटा सा चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है, ये आपको अंदर से जोश भरेगा कि हमें क्या करना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ। हुआ क्या, बीकॉम सेकंड ईयर के एग्जाम, ठीक है, हम मेरठ यूनिवर्सिटी से कर रहे थे। यूनिवर्सिटी वालों के दिमाग में कुछ खुराफात आई, बच्चों को परेशान करना चाहते थे, या उन्होंने सोचा तो बदल देते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम जिसमें कम से कम 5 प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आने थे और बाकी 5 थ्योरी के आने थे, हमें 5 अटेंड करने थे। कोई प्रैक्टिकल कर लो, थ्योरी कर लो, मिक्स कर लो, ये बच्चों का स्टाइल होता था, ठीक है। 10 के 10 थ्योरी डाल, आधी से ज्यादा क्लास वॉकआउट कर दी, निकल गई बाहर, हम नहीं दे रहे पेपर, ये हो ये हो ये हो करके भैया सब ने अपने झंडे उठा लिए और सब चीखना चिल्लाना। हम बैठे हुए थे, मेरे जैसे और भी बहुत सारे बैठे होंगे, मैं अकेला नहीं था। अब भाई क्या करें? तो इसको कहते हैं सिचुएशन में अपने आप को ढालना। जैसी सिचुएशन उसके अंदर से बाहर आप कैसे निकलोगे? एक सही समय पे सही डिसीजन लेना। तो वहां मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा अब क्या करूं। उसने पूछा कैपिटल बजटिंग, एग्जांपल दे दो, मुझे नहीं याद उस समय क्या था, थे कुछ चैप्टर्स, तो ठीक है, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। थ्योरी मेरी बड़ी अच्छी थी, जैसे मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई हैव अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन पावर। इंग्लिश भी अच्छी थी, बीइंग अ गवर्नमेंट एजुकेटेड, तो मेरी इंग्लिश में कभी दिक्कत ही नहीं। इंग्लिश में थ्योरेटिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा कैपिटल बजटिंग पूछा है, क्वेश्चन बनाया अपने आप से, क्वेश्चन ही बना दिया अपने आप से क्वेश्चन फ्रेम किया, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। हाँ, मेन क्वेश्चन में जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, तो मैंने 3 एंट्री लूंगा 3 साल की, तो वहां भी मैंने 3 कर लिया। मेन क्वेश्चन हो सकता है 10 एंट्री का होता, तो मुझे तो एग्जाम्पल ही देना था ना, तो मैंने 3 एंट्री का क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल नियरली पास हुआ। मेरे ख्याल से 55-56% आए होंगे। मैं यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा करके मैंने बहुत अच्छे लिए, लेकिन मैं पास हो गया। टेक्निकली वहां पे बाकी सारे बच्चे जो है बहुत सारे जिन्होंने नहीं किया फेल हुए।
कि दोबारा करेंगे ये करेंगे, तो बैक आई, बैक में पास हुए वो, वैसे फेल हो गए। तो सिचुएशंस के अंदर आपको आगे बढ़ना है कि अगर हमारे पास कोई एडवर्स सिचुएशन है तो हम क्या करें। क्लियर हुई मेरी बात? यू हैव टू बी अ फाइटर एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे आपको एक फाइटर। खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे थे थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन। 8 लाख में से 1,60,000 गए, बच गए हमारे 640। इस पे हमने डेप्रिसिएशन निकाला तो हमारा है 1,28,000। ठीक है, 1,28,000। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता और 20% का रेट होता तो क्या डेप्रिसिएशन होता पहले साल? 2 लाख। दूसरे साल क्या होता? पूछना जरूरी है। आप बताओ दूसरे साल क्या होता? आप बताओ। यानी कि कल वाला चैप्टर समझ में नहीं आया, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन कहता है हर साल बराबर है। मैंने शुरुआत में भी समझाया कि 10 में से 1 घटाओ 9 लाख, 10 से डिवाइड कर दो 90 90 90 90 90। अगर आपको परसेंटेज दे दिया 20% तो वैल्यू नहीं गिरेगी। अब वो 20% ओरिजिनल कॉस्ट पे है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? उसको 1 लाख से भी घटाएंगे नहीं, 1 लाख घटाएंगे नहीं उसके अंदर। ये जो 1 लाख घटा के 10 से डिवाइड करने वाला मेथड है वो तब है जब आपके पास ईयर्स हो। अगर परसेंटेज दे दी तो आपको कुछ नहीं करना। परसेंटेज दे दी, स्ट्रेट लाइन मेथड बोल दिया, 10 लाख का सीधा 20% पहले साल कितना आया? 2 लाख। दूसरे साल 2 लाख। तीसरे साल 2 लाख। चौथे साल 2 लाख। 5वें साल 2 लाख खत्म। ठीक, क्लियर हुई मेरी बात? लॉजिक समझ में आया बेटा? स्ट्रेट लाइन में आपको हर साल एक जैसा डेप्रिसिएशन है। रिटर्न डाउन वैल्यू में पहले साल की वैल्यू से डेप्रिसिएशन घटा के अगले साल की ओपनिंग वैल्यू मिलेगी, ये जैसे 8 लाख, फिर उस पर 20% निकालेंगे, फिर जो डेप्रिसिएशन आया फिर इस 8 लाख में से घटा के फिर एक ओपनिंग वैल्यू मिलेगी 640, उस पर 20% डेप्रिसिएशन, फिर 1 लाख। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? समझ में आ गई बेटा बात अच्छी तरह से? अब देखो जनरल चीज तो बिल्कुल आसान भाई, वो तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ पढ़िए और समझिए और समझाइए। 3 गोल्डन रूल है, सब भूल जाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ याद करिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड लॉसेस। जिस तरीके से आप एबीसीडी याद करते हो, ये अकाउंट्स की एबीसीडी के अंदर आता है। आपको ये रोजाना याद करना है, बार बार याद करना है। और सबसे अच्छा तरीका होता है बेस्ट एकदम, आप भी सुनिए जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, मुझे इस समय तक पहुंच गए हैं, बशर्ते बच्चे 1-2 मिनट ही देखते हैं, जो इस समय तक पहुंच गए वो सुनिए, एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपनी जहां भी आप सोते हो उसके आसपास चिपका दीजिए। बशर्ते की दीवार खराब ना हो तो पिताजी चाटा लगा देंगे कि अभी तो पुताई करवाई थी, इस पर तो टेप से चिपका दिया। ऐसी जगह चिपकाइए कि आपकी दीवार ये चीज खराब ना हो। ठीक है, उस जगह उसको लगा दीजिए, सो जाए। जैसे ही आपकी आंख खुलेगी वो दिखेगा, दिखेगा तो याद। आप हफ्ते भर एक चीज को लगाइए, याद हो जाए, फिर बदल दीजिए। यानी कि आपकी सोने वाली जगह के पास पिन कुशन का एक बोर्ड होना चाहिए। पिन कुशन का बोर्ड, आप यहां सो रहे हो, साइड में दीवार है, इधर दीवार है, उस पर एक बोर्ड लगा लो। क्या लगा लोगे आप? बोर्ड लगा लो। बोर्ड लगा के उस पर पिन कुशन से या टेप से चिपका के उस पर चिपका दो। मुझे आज ये याद करना है, एक हफ्ते के अंदर मुझे ये 3 चीजें याद करनी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट लगा दो, याद हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। क्योंकि सुबह उठोगे फिर नजर पड़ेगी, शाम को उठोगे फिर यार फॉर्मेट रोज ही देख रहा हूँ उसको, तो मैं रोज देख रहा हूँ, याद हो गया। ठीक है कि नहीं है? आप घर में जाते हो, रास्ता जाते हो, आप गलती से भी रास्ता नहीं भूलते हो क्योंकि रोज जाते हो उस रास्ते से। वो ऑटोमेटिक अवचेतन मस्तिष्क जो हमारा है ना, उसके अंदर वो अनकॉन्शियस माइंड में बैठने लगता है। मेरे को क्यों इंटेलिजेंट हो गया, मैं क्यों इतना सब कुछ याद रखता हूँ? रोज ही पढ़ाना है, रोज ही याद करना है। 4 बच्चे मेरे पास आ गए, वो कहते हैं सर ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आओ बेटा जेलेनिटी से समझाता हूँ। क्लाइंट ने पूछा ये कैसे होगा, कई बार क्लाइंट को भी जेलेनिटी समझाने लगते हैं, कहता भाई साहब सीधा समझा दो, तो वहां भी कई बार हमें दिक्कत होती है। तो हमारी आदत में आ गई, क्योंकि आदत में आ गया इसलिए हमें याद हो। हम कोई बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं है, हम रेगुलर में हमें मजबूरी में कर रहे हैं, चाहे जानबूझ के कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, रोज होगा। क्लियर हुई बेटा बात यहाँ पे अच्छी तरह से? तो अब हम बात करते हैं हमारे 3 गोल्डन रूल्स की। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। क्लियर? ये आपको रटना है, तरीका मैंने बता दिया, कर लेना। दूसरी चीज, अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, क्या डेप्रिसिएशन लेने के लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा या नुकसान? क्या है फायदे? फायदा बोलिए, फायदा या नुकसान? सर फ्यूचर के लिए profit होगा उसमें। फ्यूचर के लिए प्रॉफिट होगा। तो बहुत सारे मिक्स आंसर्स आए।
तो अब आपको पता है मैं इंटेलिजेंट क्यों, क्योंकि आप सब मिक्स आंसर पूछते हो, आपके आंसर को मुझे गलत भी करना है और कई बार उसको सही भी करना है या आपकी सोच को ही बदलना है, तो मेरे को तो आप सबसे 4 गुना दिमाग रखना पड़ेगा ना, तो मैं इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है, आप बताओ बेटा क्या लगता है आपको, डेप्रिसिएशन फायदा है नुकसान है? पक्का? आप बताओ। नहीं पता, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, फटाफट लेकिन फास्ट। ठीक है, आप गाड़ी लाए यार एक खरीद के, तो चलो बाइक ले आए, मैं समझता हूँ मेरे बच्चों की भी कैपेसिटी नहीं है कार खरीदने, तो बाइक तो खरीद नहीं सकते। एक बाइक खरीद के लाए, कितने की है आज की डेट में एक बाइक? मेरे घर से 80,000 90,000 1 लाख की पहुंचा, 1 लाख की बाइक लाए। ठीक, साल भर बाद आपने सोचा यार दूसरी लाऊंगा, साल भर बाद आपने सोचा कि दूसरी लाऊंगा, तो क्या होगा? वैल्यू डाउन होगी। चलाई आपने, बड़ी केयर करी, सब कुछ करी, प्रॉपर मेंटेनेंस, सब कुछ बढ़िया, लेकिन आपकी वैल्यू क्या हो गई? ये फायदा हुआ नुकसान? नुकसान। फायदा क्यों कहा आपने? क्योंकि सर खर्चा हम प्रॉफिट हो तो उसमें जाके एडजस्ट करेंगे। आप बिल्कुल, मैं समझ गया। आप जहां प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने एडजस्टमेंट बताई थी कि हमें टैक्स कम देना, हमें ये कम देना, आप उससे उसको रिलेट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप ये कह रहे हो कि जो नुकसान है हुआ तो एक्चुअल में नुकसान ना भाई, डेप्रिसिएशन हुआ तो नुकसान ना, उस नुकसान का बेनिफिट कैसे लेंगे, या उस नुकसान की वजह से हम कहीं उसका बेनिफिट ले सकते हैं क्या? इसके ऊपर भी मेरे को एक कहानी याद आती है, फिर बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं एक जगह गया था, एक मर्जर एंड एक्विजिशंस में एक कंपनी में था, तो आई वेंट टू बॉम्बे फॉर अ 15 डेज विजिट, 15 दिन के लिए बॉम्बे गया। मेरे साथ बहुत सारे किस्से, आपको ही मजा आएगा। हमने एक कंपनी खरीदी, मतलब हमारे मालिक ने कंपनी खरीदी, और उस कंपनी के मालिक ने बड़ी बदमाशी करी। बाद में बड़े परेशान हुए, यार अमित ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या कहा उसने बताया? कहता भाई साहब मेरा नुकसान है। अभी कितना नुकसान है भाई तेरा? मैं पिछले 5 साल से लॉसेस कमा रहा हूँ। अच्छा कमा रहा है तो फिर आपके मन में क्या आना चाहिए? जो 5 साल से लॉसेस कमा रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सपोज करो मेरी वो वैल्यूएशन 10 करोड़ की थी कि 10 करोड़ की खरीदूंगा ये कंपनी, तो मैं वैल्यूएशन कितनी करना चाहूंगा उसकी? 9 ले ले भाई, 8 ले ले, तो नुकसान में। पता उसने क्या करा? कहता भाई साहब नुकसान का भी तो प्रॉफिट कमा जाओगे आप, मैं 10 दे दूंगा, 11 दे। रिवर्स देखिए क्या होता है एक्चुअल मार्केट में, क्या होता है आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। अड़ गया वो, कहता है आप मेरे नुकसान में फायदा उठाएंगे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में, ठीक है? मांगली उसने ज्यादा। पर अभी मैं आपको डीप ले जाऊंगा तो मेरे सीए के स्टूडेंट्स अगर सुन रहे होंगे तो कहेंगे सर कहाँ मिलेगा, जब आपकी ओनरशिप ही चेंज हो गई 50% से ऊपर, तो आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही। चलो हम उसकी डीपनेस में नहीं जा रहे, ठीक है? तो लेकिन उसने उस बात पे वो अडिग हो गया कि मेरे नुकसान का भी आप बेनिफिट लो। क्लियर हो गया मेरी बात? की नहीं हो गई यहाँ पे अच्छी तरह से? तो ऐसी ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जो ऑकवर्ड है। मेरे साथ आपको क्या फायदा है? मेरे कई लाइव एग्जांपल्स है जो मेरी जिंदगी के अंदर हुए हैं, उससे आपको सीखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो ये नुकसान है, तो नुकसान को हमें क्या करना है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नुकसान को क्या करना है? डेबिट करना। तो हमने क्या करा यहाँ पे? अच्छा अभी तो मशीन खरीदी थी ना, 10 लाख की मशीन तो खरीद ली भाई, ये तो पहले एंट्री होगी, इसे मैंने हटाई नहीं, ये तो सिंपल एंट्री है। तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेबिट टू 2 लाख मशीनरी डेबिट तो अमाउंट 2 लाख। ठीक है बेटा? अगले साल फिर एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू 1,60,000 मशीनरी। रुपए बाद में बोल रहे हो यार, जो तरीका है बोलने का वो ये कहता है। तीसरे साल डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अमाउंट 1,28,000 बोलिए सर। हाँ मैं लिख भी रहा हूँ साथ में, मेरा दिमाग भी स्लो हो जाता है। आया तो 1,28,000 था, मैंने कहा 1,28,800 तो नहीं। चलिए, तो डेप्रिसिएशन आपका टू मशीनरी से आ रहा है, फिर टू मशीनरी से आ रहा है, और फिर टू मशीनरी से आ रहा है। पहले साल 2 लाख, दूसरे साल 1,00,000 तीसरे साल 128 ये आपको मूवमेंट समझ में आई? लेजर की जनरल, यस सर। लेजर की जनरल में मूवमेंट समझ में आई? हाँ लेजर की जनरल में मूवमेंट समझ में आई?
आई? जनरल से लेजर की। यस, यही तो सुनना चाह रहा हूँ कि कौन कितना अटेंटिव है। मैं अगर उल्टा बोल रहा हूँ तो मुझे पकड़ो ना, तभी तो पता लगेगा आप क्लास में हो या नहीं हो। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको ध्यान ही नहीं है, आप रोकोगे ही नहीं मुझे कि सर ये बोलना था आपको। तो आप क्या कर रहे हो, जनरल टू लेजर सी। तो हमारी एक जनरल एंट्री है, उसका हम लेजर सी। तो जनरल एंट्री कहती है यहाँ पे मशीन के अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मशीन के डेबिट में पहुंच गए। किससे डेबिट हो रहा है बेटा? टू बैंक से। तो टू बैंक, ठीक, 10 लाख। पता है क्या दिक्कत होती है, बच्चे जब इसको डेप्रिसिएशन चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो जनरल एंट्री को भूल चुके होते हैं। ठीक, वो यहाँ पे रखते हैं मशीनरी के डेबिट में, मैसे लिखते हैं, रख लेते हैं। पहले साल में तो भाई टू बैंक आएगा, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बीडी होते हैं, और जब खरीदेंगे तो टू बैंक आएगा। जनरल एंट्री याद नहीं है उनको। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो लोएस्ट हमारे बच्चे हो जाते हैं क्लास में, 50% लोएस्ट बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं, जो कहते हैं हमसे अकाउंट होता नहीं है, इसलिए नहीं होता, रटना चाहते हो अच्छी को, इसको कहते हैं रटना, जिसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। पहली बारी में आपने सब कुछ सीख लिया, अब मत रटिए, अब समझिए। तो आपका क्या हो रहा है, मशीन के अकाउंट डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है बेटा? टू बैंक से, 10 लाख। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन? आपको कंफ्यूजन? अब तो तुम आज साइड के, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाँ, अच्छा, दूसरी एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या हुई? क्रेडिट टू मशीनरी के क्रेडिट साइड में आ जाओ। अब किससे क्रेडिट हुई? डेप्रिसिएशन से। तो हमने क्या लिखा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, अमाउंट किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, अब नहीं हो कोई कंफ्यूजन? बीकॉम तो करिए, करोगे तो फिर मेरे को दिक्कत होगी यार, बीकॉम करके भी आपको नहीं आता। ये तो आपको वापस तेज करना है। तो यहाँ पे आगे 2 लाख हमारा डेप्रिसिएशन का, वैल्यू कितनी बची बेटा? 8 लाख। टोटल तो हमारा 10 ही होगा। फिर 8 लाख को हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करा, ठीक है। फिर अगली एंट्री पे अगले साल की डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हुआ? 1,60,000। तो क्या होगी डेप्रिसिएशन की वैल्यू? 1,60,000। बैलेंस कितना बचा? 8 लाख था यहाँ पे, 8 लिख को यहाँ पे, माइनस करा कितना? 6,40,000। ठीक है बेटा, यहां पे आया टू बैलेंस बीडी 6,40,000। फिर बाय डेप्रिसिएशन कितना? 1,28। बैलेंस कितना बचा? बोलिए। 5,12,000। ठीक है, 6,40,000 टोटल है, 5,12,000। कैलकुलेशन फास्ट करिए, हो गया? 5,12 ही आ रहा है ना? 5,12 ही आ रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? अबे बच्चों, 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5 मोटा मोटा, और 40 में से 28 गया, 12 हो गया सर, सिंपल। ठीक है, अच्छा। अब इधर देखिए 2 लाख आया था, ये P&L में चला जाता है, तो इधर भी हमारा क्या जाएगा? 2 लाख। ठीक है बेटा, अगले साल 1,60 P&L में जाएगा, 1,60,000। तीसरी की भी एंट्री करी तो बाय P&L कितना हो गया बेटा? 1,28,000। डेप्रिसिएशन का अकाउंट समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। अच्छी तरीके से क्लियर हुआ यहाँ पे? यस सर। जनरल एंट्री क्लियर हुई? यस सर। सबके आवाज तेज आनी चाहिए, आवाज। यस सर, यस सर। जो ये जोश जो है ना, आपने देखा होगा मिलिट्री में जो बच्चे करते हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर बहुत तेज आवाज लगाते हैं। अब मार्शल आर्ट्स में देखिए, आवाज के साथ आप करते हैं, मैंने भी करी थी बचपन में, तो चीख चीख के करते थे हम। ठीक है, तो जब मैं यस सर बोलूं तो सर के साथ आना चाहिए। तो जिसके अंदर से तेज नहीं निकल रहा है, यानी कि अभी कमजोरी है, देख रहा है, समझ में नहीं आया। हाँ जी, मैं कहता हूँ जो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो आपने ट्रेड में बाई पेंडल है, वो पेंडल अब कहाँ से उठाया है? पेंडल कोई ना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखो, ये आ रहा हूँ क्योंकि कल में पूरा नहीं एक्सप्लेन करा, आज करूंगा। पर जब मैं पूछूं समझ में आया यहाँ तक? सर। आवाज जी सर, और जोर की। खाते पीते नहीं हो भाई, क्या आया समझ में? हाँ, Appreciation. everyone should have a child inside. अपने अंदर बच्चा लाओ। बच्चे किस बात पे हंसते हैं सबसे ज्यादा? मैं संदीप महेश्वरी का इंटरव्यू पढ़ता, बच्चे किस बात पे हंसते हैं सबसे ज्यादा? बताइए, किस बात पे हंसते हैं? आपने देखा क्या बच्चों को हंसते हुए?
5, 6, 7, 8 साल के बच्चे, बताओ किस बात फंसेंगे? सोचिए, पापा इसने पॉटी कर दी, पापा छिछी कर दी, इसने पोपो कर दी, अपने अंदर से बच्चा निकालिए ना। किस बात की शर्म है? आवाज बोलने में शर्म आ रही है तो अब तुम खत्म हो जाओगे यार। अगर मैं इस एज में भी इतना जुबिलियंट हूं और बातचीत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, रात के 8 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ, और तब भी आपको मेरे अंदर कोई कमी तो नजर नहीं आ रही होगी कि ताकत की कमी हो गई, जोश की कमी हो गई, कुछ भी हो गई, ठीक है कि नहीं है? आप सब कैसे निस्तेज हुए पड़े हो? तो अपने अंदर के इंसान को नहीं, बच्चे को जगाइए, हंसिए, मुस्कुराइए, चीखिए, चिल्लाइए, खूब करिए, तभी आप आगे बढ़ पाओ। अब हम आते एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया रविंदर जी ने कि भाई इधर अगर मशीनरी से आया 2 लाख, यहां तो हम समझ में आ गया, बैलेंस बच गया जी, क्योंकि ये दोनों लेजर तो आपने बनाया है, डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है, बैंक भी दिख रहा है, तो सर ये पी&एल वाली एंट्री तो आपने डाली नहीं, आई कहां से? ये पी&एल वाली एंट्री तो डाली नहीं है, कहां से आ गई? एक्चुअली में जब भी इस साल का डेप्रिसिएशन होता है उसके बाद एक एंट्री आती है। क्या एंट्री आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। आप देखिए, एक होती है आपकी बैलेंस शीट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में बैलेंस बचता है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं है, डेप्रिसिएशन जाएगा पी&एल, पी&एल में आगे डेप्रिसिएशन क्लोज। अगले साल डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस नील बटा सन्नाटा 0 होता है, लेकिन मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 6,40,000। बात समझ रहे हो? तो ये बैलेंस शीट का पार्ट है मशीनरी, ये बैलेंस शीट में दिखेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, वो नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। उस पे हमारा रूल लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। क्लियर हुई मेरी बात? मैं बार बार आपको समझाता हूं, जो पी&एल के आइटम है उन पे ये रूल लगेगा। आपने यही रूल लगाया। डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चे का अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही रूल लगाया ना आपने? हाँ या ना? इसी चीज को आपको समझना है। अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो हमारे जितने भी नॉमिनल अकाउंट है जिसपे ये रूल लग रहा है वो क्लोज हो जाएंगे पी&एल में जाके या ट्रेडिंग अकाउंट में जाके। क्लियर हुई मेरी बात? ये भी एक चीज मैं बाद में सिखाऊंगा, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है। ट्रेडर्स के केस में ट्रेडिंग एंड पी&एल, मैन्युफैक्चरर्स के केस में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पी&एल। आप कंपनी में काम कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में, कभी आपने अपने यहाँ पे ट्रेडिंग पी&एल के अलावा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखा है? नहीं देखा हो। बैलेंस शीट के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही नहीं होता, सीधा ट्रेडिंग एंड पी&एल होता है। पर जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग का समावेश होता है। हम ढंग से नहीं बनाते, तरीके से बनाएंगे। जो बड़ी कंपनीज होती है जिनमें कॉस्ट ऑडिट के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं वहां पे बनता है, ठीक है। अब इतनी बड़ी यहाँ पे आसपास कंपनी तो कोई फॉलो नहीं करता और कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कस्टमर ये चलता जा रहा है। पर स्ट्रिक्टली अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, फिर ट्रेडिंग बनेगा, फिर पी&एल, जो कभी मैंने किसी कंपनी में बनते हुए नहीं देखा। मेरे पास भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मैंने किसी के अंदर नहीं बनाया, खुद मैंने ही नहीं बनाया यार। जो चीज कस्टमर ये जो चल रही है उसको चलाओ ना। व्हाई आई वांट टू चेंज द लीक, जो लीक पे चल रहा है उसको चलने दो, ठीक। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, उस पर रूल लगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम वाला, इसलिए ये पी&एल में जाके खत्म हो गया। जिसका बैलेंस बचेगा, इसीलिए इसमें बैलेंस सीधी है, और जिनके बैलेंस बचते हैं वो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, वो बैलेंस शीट में जाते हैं। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका राइज होगा जिसने पढ़ा होगा, तो क्या बात है, ट्रायल बैलेंस में तुमने सेल्स भी देखा है, ट्रायल बैलेंस में तुमने डेप्रिसिएशन भी देखा है, ट्रायल बैलेंस में तुमने सब कुछ देखा। तो वो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल के रूप में बैलेंस। ये जो मैंने आखिरी में ट्रांसफर करा ये पी&एल में चला गया, लेकिन इससे पहले इसका ट्रायल बैलेंस निकाला जाता है कि आखिर जो हमने एंट्रियां पास करी हैं वो आखिरी में कहीं गलती तो नहीं हो गई। लेकिन ट्रायल बैलेंस जब फाइनल हम बना लेते हैं उसके बाद ये एंट्री ऐसे क्लोज होती ही होती है। यानी कि जो फाइनल ट्रायल बैलेंस, यानी कि बैलेंस शीट को एक ट्रायल बैलेंस की तरह मान के चलिए। ट्रायल बनाने के बाद फिर बैलेंस शीट में क्या जाता है आपका ध्यान रखिए, सिर्फ वो बैलेंसेज जो कि एक्चुअल में दिखेंगे। और ट्रायल बैलेंस के जो सेल्स है, परचेज है, ये सब कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट या पी&एल अकाउंट में जाके खत्म हो जाते हैं, जीरो। क्लियर हो गया बेटा बात? ये दोनों एंट्रियां, 3 एंट्रियां समझ में आई। आज हमने एक मेथड समझा, क्या है वो मेथड? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दूसरी चीज हमने क्या समझी कि जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। तीसरी चीज जनरल से लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी।
चौथी चीज, क्या बैलेंस शीट में दिखेगा और क्या मेरा P&L में जाके खत्म हो जाएगा, कौन सा रूल हमने अप्लाई किया और डेप्रिसिएशन कैसे मेंटली तेजी से कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेटर का सहारा लो, लेकिन पूरा ऐसा नहीं कि उस पर डिपेंड। 6-7 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए। आप दोबारा से मेरे इसको देखिए, बार बार देखिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। ये एक्सपीरियंस आपको तो लाइव मिल रहा है, लेकिन बाकी लोग तो यूट्यूब पे देख सकते हैं मुझे, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे गुजारिश है, जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राइट हैंड पे आपके बेल आइकन है, उसको दबाएं, मुझे उत्साहित करें, क्वेश्चन रेज करें, मैं जरूर आंसर दूंगा। जब तक कि बहुत सारे बच्चे नहीं होते मैं भर जाऊं, लेकिन फिर भी दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि हर किसी का आंसर दूं। ठीक है, तो आप मुझसे बात करें। थैंक यू।